हेलो दोस्तों, इस वीडियो को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। इस वीडियो को मैंने एक्सप्लेनर अली के चैनल से लिया है। इस वीडियो का सारा क्रेडिट उन्हें ही जाता है क्योंकि मेरे घर के और कॉलेज के कामों में मैं बिज़ी हूँ। इसलिए मैं आने वाले दिनों में वीडियो को डब नहीं कर पाऊँगा, इसलिए आपको यही वीडियो देखने पड़ेंगे। ठीक है, बाय बाय वॉचिंग वीडियो। इसके सोनिक वेव की वजह से सब लोगों के कानों में दर्द हो रहा था सिवाय ज़्याओचेन के, क्योंकि उसने अपने वाइटल पॉइंट्स पर हिट करते हुए खुद की हियरिंग लॉस कर दी थी। फिर साथ ही साथ हम देखते हैं कि उन सोनिक वेव की वजह से यहाँ पर स्नो स्लाइड होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर मिस किनचेंग उसके साथी इवन के ज़्याओचेन भी यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये लोग ज्यादा दूर तक जा नहीं पाते और आखिरकार ये सबके सब उस स्नो स्लाइड की चपेट में आ चुके थे, जो कि इन सबको ही बुरी तरीके से इंजर्ड करते हुए बेहोश कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूर मौजूद स्नो वैली के क्लिफ पर आ गया, जहाँ पर हम लोग एक डीमन जैसे दिखने वाले डेविल को देखते हैं। वो लोगों को मारकर उनकी ब्लड वाइटैलिटी को एब्सॉर्ब कर रहा था। सब लोग उसे डेविल कहकर उससे अपनी जान बचाते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसके चुंगल से बच नहीं पाता। उसने यहाँ पर मौजूद ऑलमोस्ट सब लोगों को मारकर उनकी ब्लड वाइटैलिटी एब्सॉर्ब कर ली थी, और शायद ये वही डेविल होगा जो कि उस कॉफिन के अंदर से जागा है। पर इस डेविल को अपनी पुरानी मेमोरीज याद नहीं। ये खुद से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर मैं हूँ कौन, और चूंकि इसे खुद का रियल नाम मालूम नहीं, तो इसलिए ये खुद को डेविल कहकर ही पुकारना शुरू कर देता है, क्योंकि इसे डेविल का नाम पसंद आया। असल में दोस्तों, इसका असली नाम चियू है, और ये साथ ही साथ डीमन सेक्ट का लीडर था, जो कि पिछले कई सौ साल से गहरी नींद में सोया हुआ था, और इतने सालों बाद ये अचानक जाग उठा। यहाँ इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से ज़्याओचेन पर आ जाता है, जो कि होश में आ चुका था, और जख्मी हालत में होने के बावजूद भी वो कैसे तैसे वहां से बाहर निकल आया। पर इतनी बुरी हालत होने की वजह से वो ज्यादा देर तक चल नहीं पा रहा। वो अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द कीकी और अपने बाकी के दोस्तों को ढूंढना होगा। पर एनर्जी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट होने की वजह से ज़्याओचेन दोबारा वहीं पर गिरकर बेहोश होने लगा। यहाँ पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि मिस रुयान और उसके तीनों स्केलेटन वॉरियर उसे ढूंढ लेते हैं, जो कि ज़्याओचेन को उठाकर वापस से उसे लिन्मो के घर ले आए थे, और लिन्मो भी यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ज़्याओचेन को हील करने लगा। और थोड़ी देर की एनर्जी रिकवरी के बाद ज़्याओचेन होश में आ जाता है, जहाँ पर उठते ही सबसे पहले वो सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया। इस पर मिस रुयान फौरन से ज़्याओचेन के पास आकर उसे बताती है कि मुझे खबर मिली थी कि तुम्हें घेर लिया गया है, और चूंकि मैंने तुम्हारे साथ अलायंस बनाते हुए तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आ गई। साथ ही साथ लिन्मो भी ज़्याओचेन को बताता है कि बैटल करने की वजह से तुमने अपनी पावर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर ली थी। ये तो अगर रुयान वक्त पर तुम्हें बचाने के लिए ना पहुंचती तो शायद तुम सर्दी से ही मर जाते। जो सब कहने के बाद लिन्मो ने यहाँ पर एक पिल ज़्याओचेन के हवाले करते हुए कहा कि लो इसे खा लो, तुम्हारी एनर्जी जल्दी से रिकवर हो जाएगी। जो सुनकर ज़्याओचेन बिल्कुल ऐसे ही करता है। यहाँ पर हमें जानने को मिला कि रुयान और लिन्मो तो पहले से ही दोस्त थे, और चूंकि ज़्याओचेन ने रुयान के साथ अलायंस बनाई थी, इसलिए लिन्मो भी उसका दोस्त बन गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ मिस ब्लू और काइपर आ जाता है, जिन्हें श्राउडर और उसके साथियों ने यहाँ पर इनवाइट कर लिया था, क्योंकि एक किलर ने इनके भी अलायंस के कुछ लोगों को जान से मार दिया था, बिल्कुल रुयान के पिंक अलायंस की तरह। और इसी वजह से ये लोग भी ज़्याओचेन की जान के पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि वो किलर ज़्याओचेन है। इसलिए यहाँ पर काई आते ही सवाल करके पूछता है कि क्या तुम लोगों ने उस किलर को पकड़ लिया, जिस पर श्राउडर जवाब देते हुए कहता है कि हमने ऑलमोस्ट उस ज़्याओचेन को पकड़ ही लिया था, लेकिन एक स्नो जेड ड्रैगन ने हमारा सारा के सारा प्लान चौपट कर दिया। वो जब ये सब कह ही रहा था तभी अचानक इन लोगों को आसमान में एक पर्पल कलर की रोशनी चमकती हुई दिखाई दी, जो कि कोई और नहीं बल्कि असल में मिस किनचेंग थी। उसने भी आखिरकार कल्टिवेशन करते हुए अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया। वो भी अब मोर्टल शेडिंग के लेवल 6 पर ब्रेक थ्रू कर चुकी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से यहाँ लिन्मो के घर पर आ जाता है, जहाँ बैठकर लिन्मो कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। तभी अचानक ज़्याओचेन अंदर से निकलकर बाहर आ गया। ज़्याओचेन ने लिन्मो के दिए हुए नए कपड़े पहन लिए थे। लिन्मो उसे देखते हुए कहता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम मोर्टल शेडिंग लेवल 6 पर पहुंच चुके हो, लेकिन आखिर तुमने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। जिस पर ज़्याओचेन जवाब देते हुए कहता है कि कई सारी लड़ाइयां लड़कर और थोड़ी बहुत किस्मत की वजह से। जिस पर लिन्मो ज़्याओचेन को शाबाशी देते हुए कहता है कि हाँ, हमेशा मुश्किल लड़ाइयां आपको जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करवाने में मदद कर सकती है। ये चीज बहुत ही असरदार है। इवन कि मैं खुद तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछली बार जब तुम्हारी और मेरी फाइट हुई थी तो उसी फाइट की वजह से मैं भी अपना लेवल ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हुआ। मैं भी अब मोर्टल शेडिंग के लेवल 6 पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। जो सुनकर ज़्याओचेन को उसके लिए अच्छा लगा। साथ ही साथ ज़्याओचेन उससे सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम भी इस ड्रैगन आइलैंड पर ड्रैगन किंग को हासिल करने के लिए आए हो। जिस पर लिन्मो जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं अपनी फैमिली प्रेशर की वजह से यहाँ आया। मेरे लिए ड्रैगन किंग कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो जिंदगी को अपनी मर्जी के हिसाब से जीना। मुझे आजादी पसंद है। जिस पर ज़्याओचेन कहता है कि अच्छा, तो इसी वजह से तुम हमेशा सबसे अलग रहते हो। लिन्मो
लिनमो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। सच कहो तो इस ड्रैगन आइलैंड में अकेले रहते रहते मैं काफी बोर हो चुका। वैसे अब तो तुम पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हो, तो इसके बाद तुम्हारा क्या करने का प्लान है? जिस पर ज़्याओचिन उसे बताता है कि कुछ अलायंस मिलकर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इन परेशानियों को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हमेशा हमेशा के लिए उन परेशानियों को खत्म कर दूं। अगर सोचा जाए तो हम इस ड्रैगन आइलैंड पर मौजूद कैद बीस्ट की तरह है, तो क्यों ना हम उनमें से सबसे ज्यादा रूथलेस और खतरनाक बीस्ट बन जाए। लिनमो को ज़्याओचिन की ये बातें काफी पसंद आई, इसलिए वो उसे वाइन ऑफर करते हुए कहता है कि बहुत अरसा हो गया मैंने किसी की जान नहीं ली और मुझे लगता है कि मुझे भी तुम्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए, और अगर एक बार मैंने तुम्हें ज्वाइन कर लिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उसके बाद तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। जो सुनकर तो ज़्याओचिन भी सरप्राइज हो गया। असल में लिनमो को लग रहा था कि ज़्याओचिन की जर्नी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वो ज़्याओचिन का साथ देना चाहता है ताकि वो भी अपनी बोरियत को खत्म कर सके। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग मिस किंचिंग और उसके सारे साथियों को देखते हैं, जहाँ पर काई एक मैजिकल बुक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए ज़्याओचिन की लोकेशन ढूंढते हुए सब लोगों को उसके पास ले आया था, जहाँ पर ज़्याओचिन भी खुश होते हुए पहले से इन लोगों का इंतजार कर रहा है और वो इनसे कहता है कि चलो आखिरकार तुम लोग यहाँ पर आ ही गए। शाओडे तो दूसरी तरफ ज़्याओचिन को देखते ही फौरन से आगे की तरफ बढ़ते उस पर हमला करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक ज़्याओचिन के आसपास कुछ पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं, जिनके अंदर से ब्लेड्स निकलते हुए तीसी के साथ शाओडर और उसके बाकी साथियों पर हमला कर चुके, और सब लोगों को जानने को मिलता है कि यह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि स्पेटल मास्टर लिनमो ने किए थे, जो कि खुद भी एक पोर्टल के अंदर से निकलते हुए बाहर आ गया। वांटोंग उसे देखते हुए कहता है कि तुम हमारे बीच मत आओ, हम तुम्हें अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते, जिस पर लिनमो कूल अंदाज में जवाब देते हुए कहता है कि तुम लोग मुझे दुश्मन नहीं बनाना चाहते, आखिर तुम इस तरह से झूठ क्यों बोल रहे हो? सच कहो ना कि तुम्हें मुझसे डर लगता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस रुयान भी पहुंच गई थी, जो कि आते साथ ही उस किलर की डेड बॉडी उठाकर फौरन इन लोगों के सामने फेंकती हुई कहती है कि ये अनडाइंग सेट का है वो किलर जिसे तुम ढूंढ रहे हो। सो गए का यहाँ पर मिस किंचिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि ये लड़की क्या कह रही है। मिस किंचिंग अभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि वो कह रही थी कि तुम कोई भी डेड बॉडी लाकर हमारे सामने फेंक दोगी और बताओगी कि ये किलर है और हम तुम्हारी बात मान लेंगे, जिस पर मिस रुयान जवाब देते हुए कहती है कि तुमने भी तो ज़्याओचिन के साथ बिल्कुल यही किया था, बिना किसी सॉलिड प्रूफ के उस पर इल्जाम लगा दिया। साथ ही साथ अगर ये कोई रैंडम डेड बॉडी है तो बताओ कि आखिर इसकी बॉडी पर काई के, मिस ब्लू के और वांटोंग के अलायंस के अटैक्स की निशान क्यों है? वो तीनों भी इस डेड बॉडी के जिस्म पर लगे हुए जख्मों को पहचानते हुए कहती है कि हाँ यही है वो किलर। मिस किंचिंग अब चूंकि बुरी तरीके से फंस चुकी थी, तो वो इस आदमी को अपने क्लैन का मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि अगर किसी ने भी अनडाइंग सेट के कपड़े पहन लिए तो क्या वो हमारे सेट का डिसाइपल हो जाएगा? हम इस आदमी को नहीं पहचानते। साथ ही साथ वो हवा में उड़ते हुए उन सब लोगों से कहती है कि चाहे ज़्याओचिन किलर हो या नहीं, लेकिन उसके पास इस वक्त 2 ड्रैगन एग्स मौजूद है। अगर हम लोगों ने ज़्याओचिन को जान से मार डाला तो हमें वो ड्रैगन एग्स मिल जाएंगे, जिस पर हम देखते हैं कि काई और मिस ब्लू ने तो मिस किंचिंग का साथ देने से मना कर दिया। चूंकि अब किलर मर चुका है तो उन दोनों का यहाँ पर कोई भी काम बाकी नहीं था और वो दोनों अपने साथियों को लेकर यहाँ से चले गए, जिस पर मिस किंचिंग को तो काफी गुस्सा रहा था, लेकिन आखिर वो अब कर भी क्या सकती है। अब यहाँ पर मिस किंचिंग के साथ सिर्फ शाओडर और वांटोंग ही बचे थे, जो दोनों ही ज़्याओचिन पर हमला करने के लिए फौरन से आगे की तरफ बढ़ पर हमला करने के लिए मिस रुयान फौरन अपने अम्ब्रेला इल्यूशन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करनी शुरू हो गई, जहाँ शाओडर मिस रुयान की चाल को समझ नहीं पा रहा था और वो पूरी तरीके से बौखला जाता है। दूसरी तरफ वांगटोंग जो कि अपने फ्लाइंग डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए ज़्याओचिन पर हमला करना चाहता था, लिनमो उसके सामने पोर्टल्स बनाते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। साथ ही साथ लिनमो यहाँ पर काफी कूल तरीके से वांगटोंग को पकड़कर अपनी स्पिरिचुअल स्पेस में ले गया था ताकि वो उसे वहां पर मार पीट के हरा सके, जबकि पीछे की तरफ अब मिस किंचिंग और ज़्याओचिन एक दूसरे के आमने सामने बचे थे, जहाँ ज़्याओचिन मिस किंचिंग की तरफ देखते हुए कह रहा था कि तुम भी मोर्टल शेडिंग के लेवल 6 पर पहुंच चुकी हो। ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। अब तुम्हारे साथ एक फेयर फाइट होगी, तो चलो फिर इस फाइट को शुरू करते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले मिस किंचिंग ने एक डुअल स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़्याओचिन पर हमला करने की कोशिश करी और ज़्याओचिन उसे अपनी स्पाइरल शील्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़्याओचिन ने फौरन से अपनी इंपीरियल स्टार सोर्ड बाहर निकाल ली थी और इसके बाद वो इसे लेते हुए तीसी के साथ मिस किंचिंग की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ मिस किंचिंग भी अपने फेदर ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए ज़्याओचिन के साथ फाइट करती है और इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही जबरदस्त सोर्ड फाइट चल रही थी, जिस फाइट के दौरान ये दोनों ही थोड़े बहुत इंजर्ड हो जाते हैं। मिस किंचिंग खुद की इंजरीज को देखकर गुस्सा होते फौरन से वहां पर एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी, जिसे डिवाइन डीमन पिलर सील कहते हैं, और इस टेक्निक के दौरान हम देखते हैं कि हवा में एक बहुत बड़ा पिलर समर हो चुका था, जो कि तीसी के साथ ज़्याओचिन पर आकर गिरने लगा है। दूसरी तरफ ज़्याओचिन भी उस डिवाइन डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने एम्परर स्टार सोर्ड के अंदर अपनी हेवनली की को डालना शुरू कर चुका, जिसकी वजह से इस एम्परर स्टार की पावर पहले से भी डबल हो गई, जो करने के बाद वो सीधा उस डिवाइन डीमन पिलर से जाकर टकरा जाता है। यहाँ पर मिस किंचिंग तो काफी एटीट्यूड के साथ कहती है कि यह हमारे अनडाइंग सेट का सबसे पावरफुल अटैक है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि हार मान लो, इससे कोई भी आज तक बच नहीं पाया।
पाया, लेकिन तभी अचानक उसे देखने को मिला कि उस डिवाइन डीमन पिलर के अंदर तो क्रैक पड़ने लगे। इसलिए मिस किंचिंग हैरान होते हुए कह रही थी कि ये आखिर कैसे पॉसिबल है। तब तक हम देखते हैं कि ज़्याओचेन ने अपनी इंपीरियल स्टार सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस डिवाइन डीमन पिलर को बीच में से डिस्ट्रॉय कर दिया था। मिस किंचिंग को तो ये सब देखकर अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। वो कहती है कि हम दोनों ही मोर्टल शेडिंग के लेवल 6 के वॉरियर्स हैं, फिर आखिर तुम मेरे इस डिवाइन डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कैसे कर पाए। इस पर ज़्याओचेन दूसरी तरफ उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैंने कई सारी लाइफ एंड डेथ बैटल का इस्तेमाल करते हुए अपने लागू किया। मेरी ताकत तुम्हारी तरह पिल्स खाकर या फिर शैडो में रहकर नहीं आई, बल्कि मैंने अपनी ताकत हासिल की है मुश्किलों से गुजरकर। इसलिए तुम कभी भी हमारी ताकत को कंपेयर नहीं कर सकती। हम दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। जो कहते ही ज़्याओचेन ने यहाँ पर अपनी एम्परर स्टार सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए मिस किंचिंग के एक पर को फौरन से काट डाला, जिसकी वजह से मिस किंचिंग किसी कटी पतंग की तरफ फौरन से नीचे की तरफ जमीन पर आ गिरी। यहाँ ज़्याओचेन उसके सामने आते हुए कहता है कि तुम काफी अरसे से मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रही थी। इतनी सारी इवल चालें चलने के बाद भी क्या तुमने कभी अपनी इस किस्मत के बारे में नहीं सोचा था। यहाँ जब ज़्याओचेन मिस किंचिंग से ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से लिनवो और वोंगटोंग भी निकलकर बाहर आ गए। लिनवो बताता है कि वोंगटोंग तो मेरे 10 अटैक्स के सामने भी नहीं टिक पाया, मैं अभी भी बोर फील कर रहा हूँ। जबकि मिस रूयान भी यहाँ पर श्राउडर के साथ एक पोर्टल से बाहर निकल आई थी, उसने भी श्राउडर को बुरी तरीके से हरा दिया था। जिसके बाद ये लोग ज़्याओचेन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि आप बताओ कि हमने इनका क्या करना है। तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़्याओचेन ने यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मिस किंचिंग के दिल पर एक सील लगा दिया, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी पूरी तरीके से सील हो गई, जबकि साथ ही साथ उसकी फाउंडेशन भी शैटर हो चुकी है। वो अब अपने आगे की कल्टीवेशन जारी नहीं रख पाएगी। जिसके बाद ज़्याओचेन कह रहा था कि अब तुम लोग ही बताओ कि हम इसका क्या करें, क्या हम इसे हॉस्टेज की तरह इस्तेमाल करें। मिस किंचिंग को तो ये बात अपनी बेइज्जती की तरह महसूस होती है, इसलिए वो ज़्याओचेन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस पूरे के पूरे अनडाइंग सेट का अकेले मुकाबला कर सकते हो। तुमने मेरे साथ ये सब करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जिस पर ज़्याओचेन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे खिलाफ कौन खड़ा है, चाहे वो कोई अकेला वॉरियर हो या फिर पूरा के पूरा सेट ही क्यों ना हो, मैं किसी के सामने कभी नहीं झुकता। जो सारी बातें वहीं पर मौजूद मिस रूयान भी सुन रही थी, और वो फौरन से सामने की तरफ आकर मिस किंचिंग से कहती है कि इसे हॉस्टेज बनाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। ज़्याओचेन तुम इसे मेरे हवाले कर दो, मेरे पास एक प्लान है, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। मिस रूयान अभी ये सब कह ही रही थी कि तभी अचानक वहाँ पर रेड कलर के थंडर्स चमकना शुरू हो गए, जिसकी वजह से आसमान से खून की बारिश हो रही है। जो देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। देखते ही देखते वहाँ का मौसम बदलने शुरू हो गया था। आसमान में बिजली कड़कते हुए अचानक से एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है, जो कि पूरे के पूरे डेथ सिटी को टेलीपोर्ट करके यहाँ पर ले आया। इस डेड सिटी के जमीन पर लैंड करते ही अचानक जमीन के अंदर से हम देखते हैं कि कई सारे स्केलेटन वॉरियर्स भी जमीन से निकलकर बाहर आना शुरू हो गए, जिनमें से कुछ तो स्केलेटन ड्रैगन्स थे, और वो अपने सामने आने वाले हर एक इंसान को जान से मार रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे के पूरे ड्रैगन आइलैंड पर ही हंगामा मच गया था, और वो सब के सब इसी डेड सिटी की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ ज़्याओचेन और उसके दोस्तों को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर तभी अचानक उसे भागता हुआ मोंक यीजिन उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर ज़्याओचेन सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। जिस पर मोंक यीजिन ने बताया कि वो मिस्टीरियस ब्लड रेन की वजह से नीचे की तरफ मौजूद जमीन में स्केलेटन वॉरियर्स दोबारा से जिंदा हो चुके। साथ ही साथ पता नहीं कैसे, लेकिन कई सौ साल से वाले ड्रैगन्स भी अपनी डिवाइन एबिलिटीज को दोबारा से हासिल करते हुए जाग चुके, जिसका मतलब कि इस ड्रैगन आइलैंड पर बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी आने वाली है। अब हम क्या करें। ये सुनकर ज़्याओचेन हर तरफ देखता है कि चारों तरफ तो अनडेड स्केलेटन्स और स्केलेटन ड्रैगन्स मौजूद है, जिनसे उन्हें खतरा था। इस वक्त सिर्फ अनडेड सिटी ही सेफ जगह थी, इसलिए ज़्याओचेन अपने दोस्तों से कहता है कि चलो सिटी की तरफ बढ़ो। ये सुनकर सबके सब लोग ही अपनी जान बचाने के लिए फौरन से सिटी की तरफ भागने लगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूर मौजूद दूसरी डेवल पर आ गया, जो कि खुद भी वे उससे कुछ मेमोरीज वापस से याद आने लड़ी थी, और इसकी वजह से ही मैं शायद मारा गया था। मैं कौन हूँ और मेरी असलियत क्या है, ये मुझे इसी सिटी के अंदर मालूम हो सकती है, इसलिए वो भी इसी सिटी की तरफ जाने का फैसला करता है। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।